तो आज हिस्ट्री का आगे प्रोसीड करने वाले हैं। लास्ट हम लोग किए थे इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन किया था। हिस्ट्री को हम लोग क्या समझे थे, द स्टडी ऑफ द पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट का स्टडी कर रहा है क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है ना। अब ध्यान देंगे कि महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। उन 3 भागों के नाम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक पहला जो था हम लोगों का प्रागैतिहासिक में, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट में ना, 4 पार्ट में। उन 4 पार्टों के नाम क्या क्या था? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण था। ये 4 पाषाण था। 4 पाषाण में से एक पाषाण में हम लोग नहीं पढ़े, आज हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो उसके बिफोर हम लोग समझे थे क्या पाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या था? पाषाण का अर्थ स्टोन। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर। तो स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं। एज मतलब क्या? एक उम्र, काल। क्या होता है? काल। टाइम कोई कोई पीरियड भी बोलता है, ठीक है। पीरियड, टाइम, स्टोन एज, स्टोन टाइम, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो पाषाण का हम लोग ये समझे थे कि लोग जो है पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। अब हम लोग समझेंगे कि पाषाण काल तो हो गया था। नाम के हिसाब से जो नाम हिस्ट्री को बांटा वो कौन था? नाम के हिसाब से जो किया उसका नाम क्या था? जॉन ब्रूस था। जॉन ब्रूस था ना, जॉन ब्रूस। और वस्तुओं के आधार पर जो किया था चीजों का हिसाब से वो कौन था? थॉमस ना, क्रिश्चियन थॉमस था। वो जो चीजें मिल रहा था, लोहा मिल रहा था लोह युगीन, ताम्र युगीन। तो ये जो जी चीजें मिल रही है उसको युगीन कर रहा था। युगीन मतलब काल, काल यानी कि एक समय, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे क्या? पुरापाषाण समझेंगे। पुरापाषाण किसका? प्रागैतिहासिक में आता है ना। हाँ, प्रागैतिहासिक का इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? प्रागैतिहासिक को प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री तो ओवर हो गया। प्री हिस्ट्री देखो कौन से, इसको हम प्री हिस्ट्री कहेंगे। प्री हिस्ट्री पीरियड ना, पीरियड यानी कि काल। काल क्या होता है? समय होता है। थोड़ा टेंशन नहीं पड़े, पहले ही बताया इसको। काल यानी कि क्या होता है? समय होता है। अब ध्यान देंगे, ये होता है प्री हिस्ट्री पीरियड, ओडी पीरियड। अब समझेंगे थोड़ा इसके जो टाइप्स हम लोग समझे थे, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा था? क्या क्या? हाँ, पुराण, पुरापाषाण ना, पुरापाषाण, फिर दूसरा क्या था? मध्यपाषाण था। मध्य पाषाण, मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, नवपाषाण, फिर क्या था? नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण। अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? पुरापाषाण। कल हम लोग पाषाण को समझ गए थे, पाषाण का मतलब समझ गया था ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? पुरापाषाण। क्या पढ़ेंगे? पुरापाषाण। अब पुरापाषाण को समझेंगे। पुरापाषाण होता है क्या? पुरापाषाण कितना पापा बन जा रहा है ये तो। पुरापाषाण काल ना, ठीक है। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक, PHIC, पैलियोलिथिक पीरियड, PERIOD, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाएगा पुरापाषाण को। अब समझेंगे पुरापाषाण होता क्या है, सुनोगे इसको, ठीक है। पुरापाषाण में क्या था? लोग ना है, ये सबसे प्राचीन पाषाण में से है, सबसे प्राचीन पाषाण है। यहीं से लोगों की जिंदगी शुरू हुई थी। जिंदगी मतलब लाइफ शुरू हुआ था। अब क्या था इस समय लोग जो है, लोगों का मेन उद्देश्य जो होता था क्या होता था? खाना। उनका जो मेन पर्पज होता था, मेन पर्पज उद्देश्य क्या था? लोगों का खाना था। इनका उद्देश्य जो था वो था खाना। उनको खाना चाहिए था। इनकी जिंदगी जो थी जानवर जैसे थी। कैसे थी? जानवर जैसे थी। और इनका जानवर का काम क्या होता है?
पढ़ाई लिखना से कोई मतलब उसको? सुख दुख से कोई मतलब है? तुम्हारे घर में कोई मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं उसको, उसको खाना से मतलब है, उसको खाने को मिलना चाहिए। तो सेम उद्देश्य मानव का था। मानव का सेम उद्देश्य क्या था? पेट भरना, और खाने से मतलब था, इसलिए उनको खाना बदोश कहा गया। क्या कहा गया? खाना बदोश। जहां खाना मिलता था वहां रुकते थे, जब तक खाना है तब तक वो रुकते थे, खाना खत्म होने के बाद अपनी जगह चेंज करते थे, इसलिए भी उनको क्या कहा जाता? खाना बदोश। लेकिन आज ऐसा है क्या? लोग जगह चेंज करते हैं? हाँ, कभी यहां 2 दिन रहे, कभी वहां 2 दिन, ऐसा तो नहीं होता है। तो इनको खाना बदोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाना बदोश भी कहा जाता है। खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश इसलिए क्योंकि ये घुमंतु थे। घुमंतु, घुमंतु, घुमंतु मतलब समझते हो? जो घूम घूम के खाते हैं, खाने की तलाश करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम चल रहे एक नदी मिला और वहां पर बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हैं, बहुत सारे कुछ लगे हैं खाने की चीजें, तो हम वहां रुक गए, तब तक रुके जब तक है मिल रहा, खत्म हुआ फिर आगे बढ़ गए। ऐसे भोजन की वो तलाश में लगे होते थे, और हमेशा वो कोशिश करते थे कि नदियों के किनारे, नदी के किनारे या पानी के किनारे बसना, इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे एनिमल्स क्या करते थे? आते थे पानी पीने और उसका वो शिकार करते थे, छिपे रहता था ये लोग। ठीक है। दूसरा क्या था पुनर्पाषाण काल में? दूसरा था सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, खोज जो किया था इन्होंने, खोज जो किया था, सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी उनकी आग की खोज कर ली इन्होंने, आग की खोज कर ली। क्या होता है जंगलों में? कैसे आग लगता है? लोग तो बदमाशी भी करते हैं, लेकिन पहले जो होता था आग, अभी भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ लोग अभी जाते हैं जंगल में और आग लगा के आ जाते हैं। दिस इज नॉट गुड, ऐसे आग नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा करते तो बहुत सारे पेड़ पौधे वो तो जलेंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे एनिमल्स बेघर हो जाएंगे ना। तो इससे बचना है और लोगों को बताना भी है, और खुद तो गलती करना भी नहीं है इस पर। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? आग लग जाती है। फ्रिक्शन मतलब समझते हो? हाँ, घर्षण, जिसको आप घर्षण कहते हो। जब पेड़, सूखे पेड़ गिर जाते हैं तो टकराते हैं, टकराने के पश्चात क्या होता है? घर्षण होता है। इतना तेजी से घर्षण होने लगता है कि उसमें चिंगारी निकलता है, और चिंगारी के पश्चात सूखे हुए पत्तों पर गिरता है और उसी से आग लग जाता है। जब आग लग गया, ठीक है, आग लग गया, प्रागैतिहासिक काल में लोग क्या थे? बेवकूफ थे, एकदम गधा था। उनका उद्देश्य क्या था? खाना। उनको कोई चीज से मतलब नहीं था, कि उनके पास उतनी सोच बुद्धि नहीं थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आग लग गया तो बहुत सारे लोग अचानक देखे आग को कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कभी, वो आग को देखा अचानक से। ठीक है, आग को देखा, एकदम हुल्ला हुल्ला करके चिल्लाने लगा। कोई लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था ना, एकदम चिल्लाने, जैसे कोई एनिमल्स जब आग जला होगा ना, घर के साइड में कहीं पर देखो बहुत सारे कौवे वगैरह, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, काव काव इधर ची चा शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं? उसी तरीके से लोगों को एकदम हाहाकार मच गया कि क्या हो गया। ठीक है, एकदम हुल्ला हुल्ला करके एकदम अजीब टाइप का आवाज निकालता था। ठीक है, बर्ड्स जैसे, क्योंकि बर्ड्स को देखता था आवाज इस तरीके से निकालता है, कोई कुहू करता है, कोई ची ची, इस तरीके से आवाज निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आग की खोज इस तरीके से जब लोगों ने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स मारे गए, बहुत सारे एनिमल्स तो डर के भाग के चले गए। एनिमल्स को भी आग से डर लगता है ना, चले गए, उनको भोजन तो मिला नहीं, लोग एकदम भूखे से एकदम तड़प रहे, एकदम खाना की तलाश में, कुछ नहीं मिल रहा जंगल में। तो उस दौरान कुछ एनिमल जो है जल के मर गए थे, कुछ एनिमल जल के मर गए थे। ऑप्शन तो नहीं है, खाना उनके पास, खाना है। देखोगा जब आदमी भूखा रहता है ना, जब उसके पास कुछ नहीं होता, केला का छिलका भी खा लेता है, खाता है कि नहीं? बहुत सारे मूवीज वगैरह में दिखाया रहता है कि गलती से कोई बंद हो गया कमरा में, केला का छिलका डस्टबिन में पड़ा, उठा के खा रहा है। जब ऑप्शन ना हो ना, आदमी जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हो, तो करता भी हो, खा भी जाता है। चूहा को खाता है तो आदमी चूहा को खा जाता है। एक मूवी है, मूवी में देखे कि कोई एक्टर होता, हीरो होता है कि फ्लैट में फंस जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और ऐसा बंद हो जाता है कि खुलता नहीं, उस फ्लैट में कोई नहीं जाता है। वो बेचारा फंस गया, उस कमरे में खाने का एक बूंद पानी तक नहीं, इतना दिन तक इधर उधर सर्वाइव कर लेता है किसी तरह से। खिड़की को तोड़ के, वो भी थोड़ा सा जो ये होता है किचन में, एक थोड़ा सा कलछी वगैरह होता है, लेडर, और उसे थोड़ा थोड़ा करके उसको कट करके बाहर आता है, और उसमें जो भी चीजें मिलता है, जो भी कीड़ा मकोड़ा छिपकली सब खाता है वो पका के। क्या करेगा? ऑप्शन नहीं है ना, तो जिंदा रहने के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है। तो उस दौरान क्या हुआ, जब बहुत सारे एनिमल्स जल के मर गए थे, उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं था भोजन का, तो उन्होंने उसको खाना शुरू किया। खाया तो देखा कि ये तो मजा आ रहा है उसको, हाँ ये तो तंदूरी है, तंदूरी चिकन। कच्चा खाना और उसको खाना में अंतर है ना, अंतर है। जब उसको खाया तो और मजा आने लगा उनको, और मजा आने लगा। तो बाद में क्यों बता लो बाद में क्यों बुलाया सब, बाद में क्यों बुलाया? बुलाने के बाद सब देखे कि इसका टेस्ट तो अलग ही आ रहा है, अलग ही आ रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगा कि ये क्या है, इसके होने के बाद ये हुआ। तो उन्होंने उसके बाद से वो उसके पश्चात वो पकाना शुरू किया। पकाना मतलब ऑयल से नहीं, डायरेक्ट। देखो कि कुछ मूवीज में दिखाया रहता है इस तरीके से, एक्स टाइप का होता है,
इस तरीके से यहाँ पर एक तो डंडा टांग देता है और यहाँ पर कोई एनिमल टंगा हुआ रहता है और इधर आग जल रहा है, देखते हो ना। और कुछ कुछ मूवीज में तो ये भी दिखाया जाता है कि आदमी को ही टांग देता ऊपर में और इधर जला रहा है, फिर मार के टांग देता था। तो ऐसा करता था। इसके बाद से उन्होंने पका कर ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जो होता था आग की खोज के पहले जो लोग खाना वगैरह करते थे, भोजन वगैरह करते तो थे, लेकिन कच्चे मांस में क्या होता था, बहुत सारी बीमारियां होती है। कच्चे मांस में खाओगे इतना है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन विटामिन ये सब वसा ज्यादा होता है, लेकिन उसमें बीमारियां भी तो भी है, बहुत सारे जम्स होते हैं। एनिमल्स होते हैं कि नहीं जम्स, बहुत सारे जम्स होते हैं। वो जम्स को हम जब आग से पकाते हैं वो खत्म हो जाता है, भले थोड़ा न्यूट्रेंट कम मिले लेकिन बीमारी से तो बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को बीमारी से एक तरह से छुटकारा भी मिल गया है, आग से जब पकाकर खाने लगे। आदमी कच्चा सांप को खा जाता था, कोई जहर को खा लेता, खत्म उधर ही मरेगा ना। उसका जहर कहां होता था, मुंडी में। जब दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लगा ये लोग पकाना शुरू करते हैं, पकाओ कोई भी जहर खत्म, कैसा भी जहर खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको भी खाने लगा, सांप को भी खाता। अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर स्नेक को खाया जाता है, इंडिया में, ठीक है। बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पर लोग खाते हैं अभी भी। अभी क्या अगर थोड़ा सा एडवांस हो गया ये लोग तो मुंडी को हटा देता काट के और बाद में को पकाता है फ्राई करके, ठीक है। ऐसा है सोना के कोई साइड में है ऐसा, ठीक है। वहां चमगादड़ नाम सुने हो, बेट, उसको भी खाता है, बोलता है मेडिसिन से। यहां तक बगुला को नहीं छोड़ता है लोग, बगुला जो उड़ रहा था ना, बोलता है इसको खाने से रोग मुक्ति हो जाते हैं, रोग मुक्ति हो भी सकता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये लोग बहुत कुछ खा जाता है आदमी जो है। तो आग की खोज इस तरीके से हुई, आग की खोज इस तरीके से उन्होंने ना फिर कंटिन्यू इसको करना सीखा कि आग कैसे है, दिमाग लगाना। पहले दिमाग नहीं लगाता था, फिर दिमाग लगाना शुरू, ये आया कहां से है, इसलिए आग खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आग को कंटिन्यू दिन रात 24 घंटा जला रहा था। लकड़ी की तो कमी नहीं थी उस टाइम, जला रहा, लेकिन एक समय ऐसा हो कि खत्म हो गया। कब तक टेक केयर करते रहोगे, बारिश हुआ खत्म, एकदम सब मायूसी छा गए सब जगह। उसके बाद उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये हुआ कैसा है। तो जंगलों में वो लोग भटक रहे थे, उस दौरान क्या हुआ, पेड़ गिरा, एक बड़ा सा पेड़, सूखा पेड़, उसमें भी इतना तेजी से फ्रिक्शन हुआ टकराने के बाद, इतना तेजी से कि उसमें भी चिंगारियां निकलने लगी, धुएं निकलने लगा, वो भी आग पकड़ लिया। फिर लोगों ने देखा कि हाँ, जब पेड़ का पेड़ टकराता है तो क्या चिंगारी निकलता है, उसी को हम आज क्या पढ़ते हैं, घर्षण। जब हाथ को देखो अगर रबिंग करते हो तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, गर्म फील होता है ना। तो उसके बाद से ना लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लकड़ी को रगड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी को इस तरीके से देखोगे कुछ कुछ चीजों में दिखाया रहता है, लकड़ी एक रहता है और इसको रख के ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जब हो जाता है उसमें भी क्या निकलता है, चिंगारी निकलती है और चिंगारी से आग बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करना वो लोग शुरू कर दिया। और जलेगा कैसे, भूसा भूसी चीजों से, घास फूस से, वैसे ना डायरेक्ट मोटा मोटा लकड़ी तो जलेगा, माचिस से लकड़ी जला रहे हो, इतना मोटा मोटा लकड़ी नहीं जलेगा ना। तो उसके लिए उस तरीके चीजें चाहिए जलाने के लिए। तो आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी उनकी, सबसे बड़ी, बोले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आग को जब जला रहे वो लोग, अंधेरा में एकदम उजाला हो जा रहा, उनको बड़ा मजा आ रहा था, एकदम गोल गोल करके नाचना शुरू कर दिया था। उनके पास तो हथियार था, भाला इस टाइप का, एकदम शुरू इधर गोल गोल, शक्तिमान, ठीक है। और डांसिंग वगैरह ऐसे ही करता था वो लोग, ठीक है। डांसिंग वगैरह ऐसे करता, एनिमल मारा ना, कोई एनिमल को मारा, बड़ा सा एनिमल, एकदम मकर परम बनाता था एकदम मजा आता है, ठीक है। अभी तो ये सब क्या है, रेगुलर हो जा रहा है, रेगुलर हर दिन टाइप का मीट मछली बन रहा है। तो आदमी को पर्व जैसे कहां लगेगा, पहले लगता था। पहले अगर लोगों को पूछोगे, अपने पेरेंट्स को पूछोगे कि पर्व जो था इतने ज्यादा सेलिब्रेशन होता था और बहुत खुशियां होती थी, अभी कहां खुशियां। और साल में एक बार आदमी कपड़ा लोता खरीदता था, अभी तो हर दिन टाइप का खरीद रहा है। हाँ, तो कहां से वो खत्म हो गया, वो जो एक्साइटमेंट था पूरा खत्म। तो आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। आग की खोज कौन सा काल में हुआ, पुराकाषाण में। और उनका लोगों का उद्देश्य क्या था, खाना, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, खाना बदोश या घुमंतु लोग कहते हैं। ये क्लियर हो गया सभी जगह, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इस समय मानव बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल क्यों करते थे, वो एनिमल्स को मारने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, साथ ही साथ वो उससे बहुत सारी चीजें बनाते थे, चीजें मतलब खेलने उलने के टाइम पास के साधन, जैसे हाथी घोड़ा। कोई एनिमल्स को देखा वही टाइप का ना बनाएगा, कोई भगवान को बनाएगा नहीं, भगवान को तो देखा भी नहीं, वो लोग जानता भी नहीं उसका प्रकृति कैसा है, खुद को नहीं जानता तो दूसरा को जानता। तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर बनाते थे, बड़े बड़े पत्थर बनाते थे और बड़े बड़े पत्थरों को लेके जाता था, मतलब इतना बड़ा पत्थर बनाता था जिसको वो उठा पाए और उसी को लेके जाता था एनिमल्स को मारने और लेके जाता, एकदम ताकि रहता था, ऐसे नीचे रखा रहता और छिपा रहता, एनिमल्स आता तो घेर लेता था, लोग एक साथ घेर लेता था और उसको
पकड़ कर ना एकदम इधर उधर वार करता था, क्योंकि इनके पास तो इतना बुद्धि है नहीं कि सर में मारने से मौत होती है इसकी, इसलिए इधर उधर मारता था, इधर उधर मारता था। तब तक मारता था जब तक ये तड़पना बंद ना करते, तब तक चलाता था। कितना तकलीफ में ये लोग टॉर्चर करके मारता था उस टाइम। और भाले वगैरह का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर भाला तो बाद में आया, क्योंकि पत्थर था ना, पत्थर से कैसे भाला बना सकता है, ठीक है। इतना है कि ऐसा करके मारता जरूर था ये, पत्थरों से ये लोग मारता। दूर से क्या करेगा आदमी, सामने रहेगा तब तो ऐसे करके, कुछ सोया हुआ है गया एकदम उठा के लिए, दूर में क्या करेगा। दूर में ये लोग बहुत सारा रखे रहता था और उसको फेंकना शुरू करता था, इधर उधर लगता था, एनिमल्स वही घायल होके धड़ाम हो जाता था। फिर बड़ा पत्थर लेता था, छोड़ दिया इसको, खत्म। फिर उसको टांग के ले जाता था ऐसे करके, दो पैर मादा इधर से टांग करके ले गया था, ले गया, आग पकाया इस तरीके से और उसको टांग दिया और इधर गोल गोल घूम रहा है, डांसिंग कर रहा है इधर। ऐसे होता था, इस तरीके से एंजॉय में था। अभी देखो, हाँ, एक तो खस्सी खरीद के ले जाओ, आदमी इतना खुश नहीं होगा, पहले इतना खुश होता था ऐसा था। तो इस दौरान लोगों ने इसको मिटा रहे हैं ना, इस दौरान उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। किसका इस्तेमाल? पत्थर का इस्तेमाल किस लिए? औजार बनाने के लिए। औजार मतलब समझते हो सभी? हथियार, जिसको आप क्या कहते हो? हथियार। औजार यानी कि हथियार, हथियार बनाना शुरू कर दिया। दूसरा जो है, इनके पास कोई काम दाम नहीं था। काम दाम जब नहीं था, उन्होंने और क्या चीज करना शुरू कर दिया था? चित्रकारी, चित्र बनाना शुरू कर दिया था। क्या चीज के चित्र बनाना शुरू कर दिया था? एनिमल्स की, कोई लोग देख रहा है कैसे है, और इस टाइप का चित्र बनाता था। कोई आदमी है कि दो, कोई आदमी है, ये है, इस तरीके से बना देता था। आदमी को बना दे, हाँ, ये कौन है? लड़का है कि लड़की है? अभी नहीं बोल रहा, पहले ऐसा नहीं था, सब बाल बड़ा बड़ा लगता था ना, इक्वल दिखता था। हाँ, लड़का के बाल पूरा बड़ा है और लड़की के भी बाल, बस अंतर इतना है कि लड़कों में दाढ़ी वगैरह ज्यादा होता था और गर्ल्स में नहीं होती थी। गर्ल्स में नहीं होते, हार्मोन की कमी की वजह से क्योंकि उनमें हार्मोन अलग पाया जाता है ना, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों में अलग अलग है, कि दोनों के बाल जो है बड़े बड़े हुआ करते, क्योंकि उस टाइम कोई नाई नहीं हुआ करता था, उनको उससे मतलब ही नहीं था, एकदम बकवास दिखता था वो लोग, एकदम जंगली। वैसे को तो जंगली कहते हैं, इसलिए घर में भी डायलॉग मारा जाता है कि बाल ज्यादा बड़ा करते हो जंगली। हाँ? तो लोगों ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था, चित्र बनाना, और कैसे एनिमल्स का चित्र बनाना शुरू कर दिया। एनिमल्स टाइम पास के लिए क्या करेगा? चित्र। उनमें भी पागलपन था, जैसे हम लोगों में है ना, हम लोग है ना, सभी में नहीं है कि नहीं? सभी में है। देखो आदमी अपने आप मुस्कुराता है, क्या पागलपन ही तो है। हाँ, टाइम पास के लिए अभी कुछ ना कुछ वो करेगा, गाना गाएगा, देखोगे। हाँ, शुरू, यहां तक अपने पेरेंट्स को भी देखो, देखोगे नहीं, सभी में पागलपन होता। कोई बातिंग कर रहा होगा, देखोगे, चुपचाप बातिंग नहीं करेगा, देखो कि नहीं पता। और खुद भी किए हुए ऐसा, खुद भी हम खुद करते हैं ऐसे, ना चाहते हुए अपने आप निकल जाता हूँ, ठीक है। ये सब कॉमन चीजें हो जाता है। उसके बाद ये कैसे पता चला कि इस तरीके से हुआ है? चित्र बनाते थे पुराण पाषाण में कैसे पता चला? जब लोगों ने देखा उसको, जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज में गए, इनकी खोज में गए, और इनकी खोज में जब गए, चित्र से मिला, कहां मिला? भीमबेटका में। कहां मिला? भीमबेटका में सबसे पहले मिला। कहां? भीमबेटका, ये सबको याद रखोगे, भीमबेटका में मिला। भीमबेटका में सबसे पहले मिला चित्रकारी। क्या मिला? चित्रकार मतलब सिर्फ चित्र से मिला सबसे पहले। और ये जो भीमबेटका है, कहां पर है? मध्य प्रदेश। इसको आप क्या कहते हो? एमपी। एक है ना एमपी, हर चीज में एमपी बोलता है। एक ऑडियो सुने हो एमपी? क्या हो गया है? एमपी सर। एमपी क्या है? कहां रहते हो? पहले एमपी पहले बताता है व्हाट्स योर नेम? एमपी मतलब मणिपाल था ना। हाँ, कहां रहते हो? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। हाँ, फिर और कुछ पूछता है तो बोलता है, उसमें ही बोलता है एमपी। क्या हो गया? एमपी क्या? एमपी मतलब मनी प्रॉब्लम। सब में एकदम जोड़ लिए रहता है। तो ये भीमबेटका कहां देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज में। कहां? अब्दुलगंज में ये देखने को मिलेगा। अब्दुलगंज के रायसन में स्थित है। रायसन में स्थित है। अब्दुलगंज के कहा? रायसन में।
पहले तो एमपी का मतलब मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसन, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे झारखंड के चक्रधरपुर के सानीपतमपुर गांव है। सर रायसन गांव है कि जिला है? हाँ ये गांव है रायसन। वहां पर बहुत सारे चित्र देखने को मिला गुफा वगैरह में, ठीक है, क्योंकि लोग गुफा में ही रहा करते थे, खुले जगह में नहीं रहते थे, ठीक है, गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफा सेफ मानता था, वो लोग सेफ मानता था। अब आगे समझते हैं मध्य पाषाण। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण। पूरा पाषाण इस तरीके से ही खत्म होता है। पूरा पाषाण में लोगों का उद्देश्य क्या था? खाना था, खाना था ना, खाना था। और सबसे बड़ी खोज क्या थी पूरा पाषाण के? आग थी। पूरा पाषाण की सबसे बड़ी खोज आग थी। और पूरा पाषाण में लोगों को किस तरह के लोग कहा जाता था? खाना बदोश। वो जानवरों की भांति अपना पेट भरते थे, पेट भरते थे ना। हाँ, उन्होंने चित्र बनाना कौन से युग में शुरू किया? पूरा पाषाण में। इस तरीके से सवाल करेगा, ठीक है। और भीमबेटका में क्या देखने को मिलेगा? चित्र, चित्र ना। हाँ, और भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश के रायसन में। अब पहला हो गया, अब दूसरा मध्य में आता है, मध्य पाषाण में। मध्य, दूसरा क्या है? मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण को इंग्लिश में कहा जाता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, मेसोलिथिक पीरियड। अब यहां पर इस काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया कार्ल लाइल ने, सबसे पहले जानकारी, सबसे पहले जानकारी, अलग अलग लोग दिए, बोल रहे ना, सबसे पहले जानकारी कौन दिया? सबसे पहले जानकारी कार्ल लाइल ने, कार्ल लाइल ने सबसे पहले इसको जानकारी दी। कार्ल लाइल ने कब दी? 1867 को, 1867 को सबसे पहले किसकी जानकारी थी? मध्य पाषाण की जानकारी। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण मतलब इसमें मध्य पाषाण में लोगों ने जो पत्थर या बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने छोटा छोटा औजार बनाना शुरू किया, छोटा औजार बनाना शुरू किया, छोटा औजार। औजार किससे बनाता था? हाँ, पत्थरों से। अब तक लोहा की खोज नहीं हुआ, ठीक है, छोटे औजार बनाना शुरू किया, बनाना शुरू किया, छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया। किसमें? मध्य पाषाण काल में। छोटे औजार, क्योंकि उनको पता लग गया जितना बड़ा होगा उतना ही थोबड़ा होगा। थोबड़ा मतलब क्या? जब कुल्हाड़ी देखते हो, कुल्हाड़ी जितना उसका मोटा एरिया होता है उतना थोबड़ा होता है। थोबड़ा मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, प्रहार करोगे भी तो जल्दी कट नहीं होगा, और जितना पतला होगा उतना तेजी से कट होता है। इसलिए तो हम लोहार के पास ले जाते हैं, उसको रगड़ के पतला करता है, रगड़ के पतला करता है, उसके बाद वो जल्दी कट होता है। ब्लेड देखो कितना धार होता है, क्यों? क्योंकि उसके एरिया कम है। जितनी एरिया कम होगी उतनी धार होगी, और जितनी एरिया ज्यादा होगी उतनी थोबड़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया, किसकी? पत्थर का, पत्थर का। पत्थर को एक स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। स्ट्रक्चर उस तरीके से स्ट्रक्चर जो एनिमल्स को मारने में क्या करे? हेल्प करे, जल्दी मारे उसको, जल्दी उसको शरीर में चुभे। एनिमल्स को देखो, कोई कोई एनिमल्स का चमड़ा इतना मोटा होता है कि बड़ा बड़ा पत्थर मारे तो उछल के आ जाता, वापस उछल के आ जाता। कभी शुअर को मारोगे तो, हाँ मारोगे एकदम उछल के आ जाएगा तुम्हारे पास रिटर्न। और उनको तो गलती से भी एक्सीडेंट नहीं करना है, खुद गिरोगे, उनको हो गया, कुत्ता को हो गया एक्सीडेंट कर, एकदम फिसलता है, च्युइंगम जैसा है, लोग च्युइंगम जैसा, ठीक है। धीरे भी जा रहे हो तो एकदम चक्का एकदम चढ़ गया ना पहिया तो गिरो, कंपल्सरी है ना, भले वो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ पे टूटेगा उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा खतरनाक होता है ये लोग। तो पत्थर को एकदम स्ट्रक्चर देना शुरू कर देता है, मतलब आकृति देना ये शुरू कर दिए थे, आकृति देना शुरू कर दिए थे। और आकृति चाहिए, जैसे पहले पूरा पाषाण काल में इस तरीके से हुआ करता था, बड़े बड़े पत्थर, और इसको अब कर दिया क्या? चलो अब नुकीला बना दिया इस तरीके से। अब बोलो नुकीला है कि नहीं? हाँ, अब इससे प्रहार करेगा तो ज्यादा जल्दी एनिमल्स को खुबेगा, जबकि इसमें कोई नहीं होने वाला। हाँ, आदमी उसको लगा तो ठीक है, और उसको तो फेंक तो नहीं सकते, दूर से फेंक सकते हैं क्या? हनुमान था कैसे करके पकड़ा, जय श्री राम, लग गया उसको। और इसमें क्या, नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं उसको, लेकिन लगा तो वही खत्म, ऐसा होता था। फिर बाद में पता चला कि ऐसा ऐसे, तो उन्होंने उसको स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया, पत्थरों को स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है लोगों ने मध्य पाषाण काल में ही लोगों ने अंत्योष्टि करना भी सीख गया था। अंत्योष्टि मतलब समझते हो? हाँ, अंतिम संस्कार जिसको आप कहते हैं, उसको मिटाया ना।
अंत्येष्टि करना शुरू कर दिया था। फिर क्योंकि पहले जब लोग मरते थे, इसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार। आज भी हम लोग करते हैं कि नहीं? आज सबकी परंपरा अलग अलग, अंतिम संस्कार करने का। कोई आज कोई डेट किया, आज ही एकदम सब खत्म कर देता है, कोई कल तक खत्म कर देता है, कोई 10 दिन में, कोई 11 दिन में। सबका अलग अलग परंपरा है और किसी को गलत करना सही नहीं है। सब अपने अपने परंपरा को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अंतिम संस्कार पहले जो लोग मरते थे पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में जो लोग मरते थे वो जहां मरा वहीं फेंक देता था इधर इधर, या फिर वही रहने दो उसको। उसके बाद क्या किया लोगों ने? मध्यपाषाण काल में लोगों ने उनको दफनाना शुरू किया। दफनाना क्योंकि जहां वो रहते थे वो स्मेल वगैरह, बास वगैरह भी करता था, इसलिए वो उनको दफनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? दफनाना शुरू कर दिया। और इस दौरान मानवों के साथ साथ कुत्ता को भी क्या करने लगे? क्योंकि कुत्ता को पालते थे तो कुत्ता को भी क्या करने लगे? वो दोनों को, मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाना शुरू कर दिया इसमें, जिसको हम बुर्जोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जोम कहते हैं। बुर्जोम का मतलब क्या होता है? हाँ, मानव को और किसको? कोई एनिमल्स को, जो भी है, कुत्ता को। पहले तो कुत्ते को भी पालता था, तो बुर्जोम का मतलब बोला गया है, बुर्जोम का मतलब है कि मानव के साथ साथ, मतलब मालिक के साथ, मालिक के साथ किसको दफनाया जा रहा था? हाँ, कुत्ता को भी। उनको लगने लगा था कि ये उसका प्रिय है, तो प्रिय को एक साथ धकेल दो दोनों को, कहानी खत्म। ठीक है? नहीं तो रोएगा ना, फिर चिल्लाएगा, कहाँ गया? बुर्जुहोम का मतलब होता है कि बुर्जुहोम में ये होता है। बुर्जुहोम देखो, कश्मीर में ना, इस काल में कश्मीर के बुर्जुहोम के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। वहां पर दफनाएगा, जब इनकी खोज खुदवाई हुई तो दोनों को एक साथ देखने को मिला। कोई एनिमल का कंकाल और कोई ह्यूमन का कंकाल। तो ह्यूमन को मालिक बताया गया है, तो मालिक भी हो सकता है, ऐसे नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, कि दोनों को हो सकता है कि कोई शिकार करने के दौरान दोनों की मौत हो गई हो और दोनों को एक साथ दफना दिया हो। ये कहां पर है? कश्मीर में ना। कहां पर है? कश्मीर में। अभी भी है वो जगह, लेकिन ये सारी चीजें मिलेगी नहीं, अब ग्राउंड कर दिया गया, उसको उठा के कहां रख दिया गया है? हाँ, म्यूजियम में रख दिया गया है। म्यूजियम में जाके देख सकते हो, बहुत सारे कंकाल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे औजार मिलेंगे, बहुत सारे औजार। देखो, इस काल में मानव की अस्थि पंजर मतलब समझते हो ना सभी? हाँ, जब कोई मर जाता है, जब उसका शरीर सड़ जाता है तो बचता क्या? अस्थि मतलब हड्डी, है ना। सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ में मिला, और ये प्रतापगढ़ जो है कहां पर है? यूपी में। कहां में? सबसे पहला जो मिला, सबसे पहले अस्थि पंजर जो मिला, कहां पर मिला? प्रतापगढ़ में। और ये प्रतापगढ़ कहां पर है? यूपी में। यूपी को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हो। यूपी के सराय नाहर नामक स्थान में, इसको भी लिख लो, सराय नामक स्थान पर, सराय नामक, और एक जगह वहीं पर महदान। ये दो जगहों के बीच में ये अस्थिपंजर मिला। सबसे पहले मिला था ना अस्थिपंजर। और ये कैसे मिला? क्योंकि जमीन में दफनाया हुआ था ना। जब दफनाया हुआ था, लोगों ने देखा कि हाँ, खुदवाई करने के दौरान ये सारी चीजें मिला। और ये सारी की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? कार्लाइल ने। अब कब किया था? 1867 को। कई साल लगे होंगे इसको खोज करने में, लगे होंगे ना, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। इधर उधर गया होगा, और क्या पता कश्मीर में, ये सब जगह देखा होगा, आगे झारखंड में भी मुझे लगता है देखा होगा, सब जगह देखा होगा। इधर उधर ये लोग क्या घूमते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट सब इधर उधर घूमते हैं, तभी ना जानकारी प्राप्त होती है। कोई ये मध्यपाषाण को देखे चला गया, मध्यपाषाण में क्या बताया कि छोटा औजार लोग बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मध्यपाषाण में उस तरीके से चीजें मिले, दफनाने के साथ साथ ये बहुत सारे औजार मिले, छोटे छोटे औजार मिले, और लोगों ने अंत्येष्टि
क्यों बोला कि अंत्येष्टि करना शुरू कर दिया था? क्योंकि लोग दफनाए हुए मिले थे ना, एनिमल्स दफनाए हुए मिले थे। हाँ, कुत्ते के शेप में, क्या पता वो कुत्ता ना हो, कुत्ता भी हो सकता है और दूसरा एनिमल्स भी हो सकता है, लेकिन हड्डी से पहचाना जा सकता है कि उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है। हाँ, और गोट की अलग हो सकती है ना। गोट को क्यों दफनाए? ये लोग खाएगा नहीं फिर। हाँ अब बुरजोन में, बुरजोन कहां पर है? कश्मीर में है, कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर माली के साथ किसको किसको दफनाया गया था? जानवर को भी दबाया गया था। जानवर कौन सा था? सबसे पहला जानवर किसको पाला गया था? कुत्ता को पाला गया था। अब आगे चलते हैं हम लोग नवपाषाण में, ठीक है। नवपाषाण में हम लोग चलते हैं। नव का क्या अर्थ है? हम लोग नव बोलते हैं, नौ साल, और नए नए चीजों की यहां से खोज होगी। तो नवपाषाण को कहा जाएगा नियोलिथिक। क्या बोलेंगे? नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक पीरियड कहेंगे, नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण। तो नवपाषाण में यहां लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। ये जो घुमंतु लोग थे ये बसना शुरू कर दिए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिए थे। इन्होंने कृषि करना सीख गया, कृषि करना सीख गया। कृषि करना कैसे सीखा? जब वो कोई फल वगैरह खा रहे थे, फल उल खा के इधर उधर गिराते थे लोग, जहां रहते थे दूर दूर जगह में मिलता था, लोग खाने के लिए जाता था और खा के घर में आके गिराता था। देखता है कुछ दिन बाद वृक्ष निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या परंपरा शुरू कर दिया कि कोई चीज खाने के बाद अगर उसका बीज गिरा है तो क्या हो सकती है? उसका पौधा, उसका वृक्ष निकल सकता है। तो उन्होंने दिमाग लगा कि ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? कृषि कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। उन्होंने कृषि करना भी इसी तरीके से शुरू कर दिया। और जब तक खाएगा नहीं फल, जब तक उसके बीज नहीं गिराएगा तब तक कैसे पता चलेगा? तो ये प्रथा उन्हें कृषि सिखा दी। खाने के उपरांत क्या क्या उन्होंने गिराया? खाने के उपरांत बीजों को गिराने पर, बीजों को गिराने पर, अगर बीज नहीं गिराने होते तो क्या पता चलता है? बीजों को गिराने पर कुछ दिनों के पश्चात क्या हो गया? हाँ, उसमें वृक्ष निकालना शुरू हो गया, वृक्ष निकालना शुरू हो जाए। कोई देखो, कोई फल वगैरह तुम ही खाओगे, मैंगो को देखोगे जहां हम लोग फेंके रहते हैं, आ जाता है ना। तो जब आ गया तो लोगों ने देखा कि हाँ, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हम लोगों को इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना? कृषि के बाद उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया और स्थायी हो गया। क्या हो गया? स्थायी। स्थायी का मतलब एक ही जगह फिक्स हो गया। ये जो घूमते थे इधर उधर, ये घूमना बंद हो गया और एक ही जगह पर ये रहना शुरू कर दिया। अगर ये कृषि नहीं हुई रहती, क्या वो एक जगह रहते? नहीं रहते, अब भी वो भटक रहे होते इधर उधर। ठीक है, कृषि सीख गए तो उन्होंने एक जगह रुकना भी शुरू कर दिया, आवास इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। और इसी काल में लोगों ने पहिया की खोज की। किसकी खोज? खोज की पहिया की, क्योंकि आग की तो खोज हो ही चुकी है। पहिया की खोज की, पहिया। दूसरा जो है, घड़ा की खोज की। घड़ा को इतिहास भाषा में मनका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनका। घड़ा की खोज की, पहिया की खोज की। घड़ा क्यों चाहिए? पानी उनी भरने के लिए, क्योंकि पत्थरों में रखते थे। हाँ, पत्थरों को खुरद के क्या बनाते थे? घड़ा बनाते थे, क्योंकि उतना दिमाग नहीं था कि मिट्टी से बनाएगा, जलाएगा उसको। तो पत्थरों से ही खुरद के क्या बनाते थे? घड़ा बनाते थे और घड़ा से पानी भरते थे। ठीक है, पानी ही भरते थे। बाद में दिमाग गया कि ऐसे इसको बॉईल करना है, वो बाद में आया। पहिया के बिफोर लोग क्या थे? पहिया के बिफोर लोग जो सामान, बड़े बड़े जो सामान होते थे, बड़े बड़े जो लकड़ी होते थे, जो भी चीजें एनिमल्स वगैरह लाते थे, उनको कैसे ढोके लाते थे, या फिर बड़ा तकलीफ होता था लाने में, या फिर लाते ही नहीं थे, वही थोड़ा बहुत किया, ले आया, जो बचा और जो आया बाद बाकी वही रह गया। ऐसा होता है। जब पहिया की खोज होगी, उनका काम बहुत आसान हो गया, बड़ा काम आसान हो गया। इसमें भी उल्ला करने लगा, इसलिए क्योंकि सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना आराम हो गया ना। तुम एक काम बताओ, तुम्हारा साइकिल जो है उसमें अगर पहिया हटा दे तो घुमाते रहो पैदल, आप आओगे यहाँ तक? आ तो जाओ, लेकिन 3 दिन लगेगा। अब पहिया आओगे तो आराम से आ रहे हो। हाँ, और आराम से आने के लिए बाइक इस्तेमाल करोगे, और आराम से आने के लिए कार इस्तेमाल करोगे। इस तरीके से आराम बढ़ते जाएगा। तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि पहिया की खोज हो गई। अब दूर दूर जाना भी शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया, बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दिया, बैलगाड़ी। और उसके बिफोर क्या थे? लोग सब चीज ढोके करता था। अब ढोने से बचा कि नहीं? हम बड़े बड़े सामान को लाने के लिए साइकिल ले जाते हैं और बीच में रख देते हैं। ये जो हमारा साइकिल होता है इस तरीके से, साइकिल इस तरीके से होता है। यहाँ जो फ्रेम वगैरह लगा है, जो है ये हमारा फ्रेम होता है ना, कहाँ गया सीट इसका? बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो भी है।
इसका हैंडल वगैरह जो भी है। यहाँ पर जो फ्रेम लगा होता है इसी पर लोडिंग कर देते हैं ना हम लोग, चावल वगैरह सब, और ऐसे में धकेल धकेल के ले जाते हैं। काम आसान होता है कि नहीं? अगर पीछे रख दो तो डगमगाएगा, ऐसे अनबैलेंस हो जाएगा, न्यूटन लो में आ जाएगा, फिर गिर सकते हो, न्यूटन का फर्स्ट लो। ठीक है, तो पया की खोज बहुत हेल्प किया उनको, काम को और ज्यादा आसान कर दिया। अभी देखो जैसे जैसे चीजों की खोज होती जा रही है वैसे वैसे हमारा काम आसान होते जा रहा है कि नहीं? पहले 100 लेबर को लगाना पड़ता था घर बनाने के लिए, अब तो डोजर आ गया, देखो मशीन से आ गया, मसाला घुमाने वाला ही मशीन घूम रहा है, एक ही आदमी चाहिए, वो भी मशीन ऑन करके छोड़ दिया है, इसमें आदमी ले रहा है डाल रहा है, वो अपने आप घुमा के क्या करता है डाल देता है ऐसे। यहाँ तक ढोता था ऐसे, 7 ही हाथ बढ़ाना कभी बढ़े हो? हिंदी में 7 ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना, ये हम लोग भी पढ़े हैं। ठीक है, लेता था सामान को ढोने के बाद ऐसा, फिर वो पास करता था ऐसा करके छत के ऊपर तक पहुंच जाता था ना। क्या अभी ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। और कितने लोगों के हाथ कट गए इस खोज ने। बहुत सारी खोज क्या है, बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुआ उसका, लोग बेरोजगार होते जा रहे धीरे धीरे। हाँ, सुविधा तो नहीं कर रहा लेकिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। घर बनाने के लिए आदमी लोग गड्ढा वगैरह खोदता था, इतना आदमी, अब तो जेसीबी आ गया, एक ही बार कर दे रहा है एकदम, इतना बड़ा सा लेके चल जाता है। हाँ, 100 आदमी का अकेले ले जा रहा है, और आदमी लगा तो थोड़ा थोड़ा लेगा, इतना, और जेसीबी आता है इतना बड़ा ले जाता है। तो आदमी को काम जल्दी चाहिए ना। आदमी देखो कोई पेड़ पौधा भी लगा रहा होगा ना, बोलेगा कितना दिन में फलेगा, परेशान रहता है कब फलेगा। हाँ, इसलिए कलमी वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, खाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, जल्दी चाहिए इसलिए। और आदमी भी जल्दी बढ़ रहा, खा रहा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टोन वगैरह ये सब, और बहुत सारे डिजीज वगैरह, किसी का हार्ट फेल, ये फेल, कभी होता नहीं था ये सब। हाँ, पहले के जमाने में लोगों को होता नहीं था। अपने पेरेंट्स लोगों को पूछो कभी हार्ट अटैक आया क्या? नहीं। अभी देख रहे हो कि नए नए युवा पीढ़ी सबको हार्ट अटैक आ रहा है, स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा है, दृष्टि, आंख खराब हो रहा है समझ में, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो आंख खराब हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा फोन देखते हैं दिन भर, इसका रीजन दूसरा भी हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हो कि नहीं? हर चीज तो नहीं उगा सकते हो ना, चलो चावल उगा ले हम, कुछ हम लोग ये भी उगा ले, चलो कुछ साग सब्जी, हर टाइप के वेजिटेबल जो चाहिए तुम्हें वो तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह पोषक तत्व चाहिए, पोषक तत्व अच्छा नहीं मिला तो फिर बीमार पड़ेंगे हम लोग, बीमारी के घर बन जाएंगे। इसलिए हर चीज को उगाना पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए, इसलिए हम बाहर से जब खरीदते हैं, बाहर से क्या खाद्य वाला चीजें करते हैं, खाद्य वाली चीजें खरीद रहे हैं ना, वो जो क्या कर रहे हैं हम लोग खा तो रहे हैं लेकिन वो हमारे धीरे धीरे पेट में ही जा रहा है और वहां पर जमा हो रहा है और फिर बाद में वो बड़ा इशू बन रहा है ना। तो कृषि की खोज कौन सा युग में हो गया था? पाषाण, नवपाषाण में हो गया था, क्योंकि लोग खाने के उपरांत क्या करते थे, बीजों को गिराते थे, जहां गिरा वहां पौधा शुरू हो गया, तो वहां पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया, सोचना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं लोग। फिर मकान स्थायी किए, क्यों किए? क्योंकि उन्होंने कृषि करना सीख गया। अगर एक बात बताओ, तुमको ऐसे जगह पर घर बनवा दिया जाए जहां दूर दूर से किसी का संपर्क नहीं है, क्या रहोगे वहां? खाद्य पदार्थ के कहीं चीज नहीं होगी, कहीं हाट नहीं लग रहा होगा, क्या रहोगे? नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए तो गांव देहात में अगर बाजार दूर है तो सामने सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार क्या जाता है, हाट लगाया जाता है ना। अंदर चले जाओ, हाट लगता है, एकदम फ्रेश मिलता है, सब कुछ फ्रेश मिलता है। और इधर तो व्यापारी लोग भरा पड़ा है। और पया की खोज कौन से युग में हुआ था? नवपाषाण। घड़ा की खोज कैसे घड़ा बनाओ, किस तरह के घड़ा बनाया करते थे? पत्थर के, खुरद के बनाया करते थे। कि हाथ में लगे तो आते तो गिर जाएगा ना, हाथ में लाए कभी? हाँ, हम लोग क्या करते, नदी के थोड़ा सा ऊपर में हम लोग पेड़ पौधा लगाते थे और हाथ में लेके आते थे, ऐसे आते थे सब। इसलिए इससे अच्छा कपड़ा को एकदम बढ़िया से गरो उसको और उसको लेके आओ, बहुत सारा पानी आएगा ना उसके साथ। लेकिन इतना बड़ा होता था आदमी काट के ले जाता है, गाँव में तो पता है ना, एक छोटा सा उमरी भी नहीं छोड़ता ये लोग, काट के ले जाता है एकदम। ऐसा लोग से बना वेट करते रहता, कब गाय गोबर देगी, कब उठा के लेंगे, वेट करता है, पूरा खाने को देता है लोग पूरा। और इसमें आएगा फिर उसका फिर भूसा वगैरह बनाता है सबसे, और इसे खाना ही पकता है। अब देखो आगे, तो नवपाषाण जो है ना, नवपाषाण में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? कृषि करना शुरू कर दिया, मकान और खोज क्या हो गया था? पहिया घड़ा। अच्छा, इस युग के बारे में सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने दिया था, सर जॉन, हाँ लुबाक ने इसकी जानकारी दिया था कि नवपाषाण के बारे में। और ये कब दिया था? 1865 को इन्होंने बताया कि नवपाषाण नाम का भी कोई चीज है,
इस तरह के युग भी है जहां पर लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था, मकान बनाना शुरू कर दिया था, खोज पहिया की खोज हो गई थी, घड़ा की खोज हो गई थी। आई बात समझ में। और ये जो युग चला था ना 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक, ये जो चला था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, हाँ पूर्व से लेकर 3,000 10,000, हाँ उसको भी अभी लिखा देंगे, छूट गया। ईसा पूर्व, ईसा ईसा मतलब समझते ईसा मसीह, ईसा मसीह को लोग जीरो माना, उसके पहले वाला पूर्व, पूर्व मतलब पहले ना। पूरा पाषाण में जो था 12,000 से 10,000 तक, हाँ 12,000 से 10,000 तक, 12 के लिख देता ना, समझ आओगे ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, मैं बोला क्या है समझने के लिए। 12 के से हाँ 10,000 से 12,000 से 10,000 तक। और मध्य पाषाण में कहा, मध्य पाषाण का जो था, अरे मध्य पाषाण का 12,000 से इसका था 12,000 से, हाँ 12,000 से 10,000 यहां तक था। और उसका जो था 20 लाख से 12, 20 लाख से 12,000 तक, 20 लाख से 12,000 था। और नव पाषाण तो अभी लिखे 10,000 से कहा 3,000, 10,000 से 3,000 तक। और इसकी खोज किन्होंने की थी? संजोग लुबाक ने। कब की थी? 1865 को, 1865 को इन्होंने खोज की थी सर्जन लुबाक ने। सर्जन लुबाक किस युग की खोज की थी? नवपाषाण की, नवपाषाण युग की। और कार्लाइल ने मध्य पाषाण की कब की थी? 1867 को। देखो यहाँ पर आगे पीछे किया गया, नवपाषाण पहले ही खोज हो गया था, जबकि ये फिर इसको बाद में कॉम्बिनेशन किया गया। उतना स्टडीज का ये नहीं आया था ना, हिस्ट्री बाद में आया, बाद में बहुत सारे तैयार किया गया फिर जाया है। फिर भी बाद में बुक सब चेंज होते रहा था कि इसके जगह ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर ये सब ये करके फिर लाया गया, हिस्ट्री को तैयार किया गया इस तरीके से। देखो उसके बाद जो है ना, इस युग में ही, इस नवपाषाण में ही कर्नाटक के मैसूर के पास, कर्नाटक के मैसूर के पास एक गांव, एक जगह का नाम है जिसको संगनकल्लू नामक स्थान में राग के टीले प्राप्त हुए। राग के टीले मतलब समझते हो क्या होता है? कौन सा जगह में? कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर क्या मिले उनको? कौन सा जगह में? जगह का नाम क्या है? संगनकल्लू। संगन, इसको अभी जाना था, दिख रहा है? हाँ संगनकल्लू नामक स्थान में ना, नामक स्थान में क्या मिला उनको? राग के टीले। बताओ मुझे क्या है? आग की तो खोज हो गई थी। कब खोज हुई थी? कौन सा युग में? मध्य में, मध्य के पूरा पाषाण में हुआ था। पूरा पाषाण में आग की खोज हो गई थी, सबसे बड़ी उपलब्धि वही थी ना। तो पूरा पाषाण में ये हो गया था। तब लोग जब क्या करते थे, उस टाइम भूकंप वगैरह भी हुआ करता था। ये जब बहुत सारी चीजें दब गया था, जमीन के अंदर दब गया था, जब दब गया था इस युग में खोजा, नवपाषाण युग में उसको खोजा गया। कब? राग के टीले को। बहुत सारे मतलब जला हुआ कोयला, ब्लैक कलर का मिला उनको जमीन में खोदने के बाद। खोदने के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिले, घड़ा वगैरह, पहिया वगैरह मिला। और साथ ही साथ ऐसे कि जब खुदवाई चली, जब लोग अपना जो छिपाता, पहले छिपाने की जगह नहीं होता था ना, तो वो लोग जमीन पर खोद कर उसको छिपाता था चीजों को। जैसे कोई सीक्रेट चीज है, कोई पत्थर का कोई चीज बनाए, अच्छा लगा मेरे को, और हम चाहते कि अब शिकार करने जाए तो कोई उसे उठाकर ना ले जाए। ताला वगैरह का सिस्टम नहीं था ना दरवाजा का तो दिमाग में बाद में आया। ये लोग जब गुफा से बाहर जाता था, बड़ा सा पत्थर रखता था और गुफा को बंद कर देता ताकि कोई एनिमल्स वगैरह ना घुसे। आदमी घुसने कैसे नहीं, कोई एनिमल्स वगैरह ना घुसे, इसलिए कि एनिमल घुस गया, शेर वेट कर रहा हो तो उधर अंदर में उल्टा तंदूरी बनेगा उसका। हाँ, उसके बाद इस युग ने बताया कि नवपाषाण में लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। एनिमल्स को पालना उस टाइम तो लोगों के साथ था, लेकिन एनिमल्स को पाला नहीं था। इन्होंने अब दिमाग लगाया जब कृषि हो सकता है तो एनिमल्स को भी पाला जा सकता है। अगर हम पालेंगे इनकी संख्या बढ़ेगी, शिकार करना भी नहीं पड़ेगा। अभी भी लोग क्या करते हैं? एनिमल्स को पालते हैं ताकि अपनी जरूरतमंद पूरा हो सके। जरूरतमंद पूरा हो सके, जैसे कोई शादी वगैरह हो
उसमें उनका हेल्प हो जाता है। या पैसे की जब आर्थिक अवस्था जब खराब रहती है उनको क्या करते हैं, बेचते हैं और उनके बदले में क्या मिलते हैं, पैसे मिलती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया शिकार करने की क्या जरूरत है, कि शिकार नहीं भी करेंगे तो हम लोगों को क्या, अगर बहुत सारे एनिमल्स पालेंगे तो हम ही लोगों के पास रहेगा और हम लोग जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और उसका तंदूरी बना सकते हैं। तो नवपाषाण में सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। सबसे पहले इस जानवर को पालना शुरू किया सबसे पहले, उसके बाद बाकी एनिमल्स है, बैल वगैरह ये सब है ना, शुरू किया। तो नवपाषाण में ये चीजें पता चली कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, कुत्ता को। ये किन्होंने बताया, सर जॉन लुबाक ने बताया, सर जॉन लुबाक ने बताया कि सबसे पहले। और ये पशुपालन कौन सा युग से शुरू किया था, नवपाषाण से। पशुपालन नवपाषाण से शुरू किया था। आग की खोज कब हुई थी, पुरापाषाण में आग की खोज। खानाबदोश कब तक थे लोग, कौन सा काल में, खानाबदोश पुरापाषाण। उनका मकसद क्या था, जानवर की मृत्यु अपना पेट भरना था। पहिया की खोज कब होगी, घड़ा की खोज। लोग स्थायी कब से रहने लगे, नवपाषाण से वो स्थायी रहना शुरू कर दिया, नवपाषाण से ना। तो मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला एनिमल कुत्ता ना। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है, उसी में स्थित है ना। लोगों ने चित्र बनाना कौन से युग में शुरू किया था, हाँ पुरापाषाण में ना, पुरापाषाण में लोगों ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। कैसे चित्र बनाता है, किसी एनिमल्स का, कोई आदमी का, है ना, एकदम नॉर्मल सा चित्र बनाते थे। क्या पुरापाषाण में लोगों को कोई भी नॉलेज थी, किसी भी चीज की नॉलेज कहने का अर्थ होता है पढ़े लिखे होते थे, पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, बोल पाते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। और कैसे बोलता था ये लोग, एनिमल जैसे कुत्ता भौंक रहा तो इधर भी भो कर रहा है, इधर है ना, हाँ इस तरीके से वो इंडिकेट करता था, बर्ड्स का निकालता था, नकल वगैरह करता था। काम नाम तो है नहीं काम नाम तो है, उसका सब एक तरह से गूंगा ही थे। हाँ कोई भी चीज को मतलब जब जरूरत होता ना कोई चीज को, वो लोग बोल नहीं पाता था। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको अगर अभी हम लोग इतना शिक्षित हो गए कि आदमी नहीं भी बोलता तो इशारा ऐसा करता है कि हम लोग समझ जाते हैं। पहले उतना आइडिया नहीं ना था उनके पास, इतना बुद्धि नहीं था जो कि वो पहचान पाए। अब थोड़ा सा समझेंगे आगे, नोट में है, इसको लिखाएंगे नहीं, समझना है। एक मेहरगढ़ है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। नवपाषाण के बाद थोड़ा मेहरगढ़ है, उसके बाद और एक पाषाण बचा ना, क्या है, हाँ ताम्रपाषाण का हम लोग समझेगा। अब लोहा की खोज होगा, भाला वगैरह बना क्या, उसके बाद एकदम युद्ध वगैरह ये सब से तो शुरू होगा, एनिमल्स को मारेंगे अब न्यू स्टाइल से लोग। अब आगे देखो, इसको नोट में समझना, ये नोट मेहरगढ़ का नाम कोई परिचित हो गए जो पढ़ रहे हैं। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ जो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह में है। और यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व करने का मतलब यीशु मसीह के 7000 पहले, उसके जन्म के 7000 वर्ष पहले, वो भी एग्जैक्ट नहीं, तभी तो हम लोग मान लिए हैं। और सबसे ज्यादा कैलेंडर का फॉलो किया जाता है क्रिश्चियन के कैलेंडर का फॉलो किया जाता है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। देखते हो फर्स्ट ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। और उन्हीं के हिसाब से वो लोग सोचता ही कुछ अलग था, एडवांस तरीके से। अभी भी देखो कि उनका जो संस्था वगैरह चलता है, उनका सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, ये जो स्कूल चलाने का सबसे बड़ी संस्था, उनकी स्कूल ही देखो कि सबसे ब्रांडेड होता है, शिक्षा भी वो लोग उस तरीके से देता है। हाँ कोई भेदभाव नहीं करता है, इतना दिमाग शांत होता है लोग का, कोई लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं, उन लोग कराता नहीं इस तरीके से। कोई धर्म मतलब क्या बोले, भेदभाव टाइप का नहीं करता किसी से। अभी भी स्कूल वगैरह देखो, यहाँ पर जैसे स्कूल है संजय है, कितना बाद में स्कूल सबसे हाई है, यहाँ पर टीचर्स भी ऐसे ही, स्कूल भी है, शिक्षा भी उस तरीके से मिलता है। तो उनका मेन उद्देश्य था लोगों को क्या करना, शिक्षित करना, उनको जागरूक करना। तो अभी वो ऐसे ही है ना। तो उनके कैलेंडर को ही करोड़ों लोग, करोड़ों क्या अरबों लोग, हर बहुत सारा कंट्री उनको फॉलो करता है ना। देखो सो मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह में स्थित है। यहां से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान नाम से क्या लग रहा है, मुस्लिम है ना, हाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच है ना। वहां पर पाकिस्तान में क्या मिलेगा, मुस्लिम लोग मिलेंगे ना, हाँ पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ जो यहाँ पर जो और गेहूं की खोज हुई थी। यहाँ पर मेहरगढ़ में किसकी खोज हुई थी, हाँ गेहूं और जौ की खोज हुई थी। यहीं से आया हम लोगों का क्या, गेहूं और
ये कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह में। कौन सा जंगल? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। किरथर पहाड़ी के बीच क्या मिला? गेहूं और जौ मिला। और ये मेहर अगर कभी पूछा जाए गेहूं और जौ कहां से है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह से। कौन सा पहाड़ियों के बीच मिला? सुलेमान और किरथर। कैसे भी सवाल पूछ सकता है, मतलब यहाँ जो जो चीजें हैं उसको हम लोग करना है, ठीक है, याद रहेगा ना। अगर पूछ दे सुलेमान पहाड़ कहां पर है? पाकिस्तान में, डायरेक्ट बोल सकते हो पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान के कौन सा जगह में? मेहरगढ़ बोल सकते हो, बलूचिस्तान कह सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे। और ये कब खोजा गया था? 7000 ईसा पूर्व। ये तो खोजा गया 7000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व खोजा गया 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो गेहूं और जौ की खोज समझ में आ गया सभी को? अब थोड़ा सा हम लोग पिछले प्रीवियस में थोड़ा डिस्कस किए थे बुरजम के बारे में, अब थोड़ा सा फिर समझते हैं बुरजम को, ठीक है। बुरजम जो है ये कश्मीर में स्थित है। कहां पर? कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास मतलब जो चीजों को दफनाया गया था वो चीजें मिला। यहां से माली के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, माली के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। और इससे ये पता चला कि दोनों को एक साथ, दोनों का संबंध होगा तभी तो, हाँ, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? पालते थे। ये इसको पालता था, वो उसको पालता था, है ना, पालने का काम करता था। अब पालते क्यों थे? क्योंकि शिकार में मदद करता था। कौन? कुत्ता शिकार में मदद करता है, बहुत तेज दौड़ता था, हम लोगों से स्पीड दौड़ता है, और ये शिकार में मदद करता था, पकड़ता था, ये लोग जाके उनको ये करता था। फिर आग तो पका ही रहा था, आग जब था, नहीं तो फिर कुत्ता काटा हुआ चीज जहर होता है, उसको खाओगे तो आदमी मर सकता है, मर सकता ना। हाँ, तो उन्होंने क्या, कुत्ता को पालना शुरू कर दिया था। फिर आग से पकड़ा तो कोई भी जहर खत्म हो जाता है, ठीक है, यहां तक कि सांप का जहर भी। आगे जो है कोल्डिवार। कोल्डिवार अगला पॉइंट, कोल्डिवार का थोड़ा समझेंगे। ये यूपी में स्थित है। कहां पर? यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी ये भी जगह है, यहां पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। चावल की खोज यहीं से हुई है, कोल्डिवा में। कहां? कोल्डिवा। ये कोल्डिवा कहां पर है? यूपी में ना, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये चावल की जो खोज हुई 6000 ईसा पूर्व। कब? 6000। अगर पूछा जाए चावल की खोज कब हुई थी? 6000 ईसा पूर्व, बोल पाओगे ना? 6000 ईसा पूर्व। और गेहूं और जौ की खोज कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। और गेहूं की खोज कहां पर हुई थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की पाकिस्तान ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान जगह में। जबकि कोल्डिवा कहां? चावल, चावल की खोज हुई कौन सी जगह में? यूपी में। कहां? यूपी में। कब हुई? 6000। कब बोले तो समय का बता देना, समय को मेंशन कर देना कि 6000 ईसा पूर्व। अगर यहाँ पर गेहूं और जौ कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। आगे जो है दमदमा। दमदमा और है दमदमा। ये दमदमा को थोड़ा समझेंगे। दमदमा यहां पर एक साथ एक कब्र में, कब्र का मतलब समझते हो? जहां पर लोगों को रखा जाता है उसके अंदर, जैसे ईसा मसीह को रखा गया था ना, कब्र के अंदर रखा गया था। वो गायब थे वहां से, जब उनको खोल के देखा गया बाद में, वो वहां से लापता था। मतलब वो बताना ये चाह रहे कि वो भगवान थे, साधारण कोई पर्सन नहीं थे। वो एंड तक जब उनको टांगा गया इस तरीके से, लास्ट तक वो बोलते रहे कि अब भी तुम लोगों के पास समय है, मुझे उतार दो, ये तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इतना शांत स्वभाव से, इतना तड़प रहे हैं, यहां से कील ठोक दिया गया, हाथ में पैर में बांध दिया गया, फिर भी बोलते इतना प्यार से कि अभी भी तुम लोग के पास समय है, मुझे खोल दो, तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लोग फिर भी नहीं समझे, उसको पत्थर उतर टांग, पत्थर उतर मारे, वही मर गया वो। किसी को अगर टांग के इतना सारे लोग पत्थर मारे, एक एक पत्थर मारा तो खत्म, मर गया वो, डेथ कर गया। फिर उसको एक कब्र में बंद कर दिया गया। कुछ लोग तो भगवान मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसको डोंगी मानते थे। उसको टांग दिया गया और इसको कब्र में बंद कर दिया गया। कुछ साल बाद जब देखा गया कि कब्र के अंदर हड्डी तक तो नहीं था, उनका कपड़ा तक नहीं था, कुछ नहीं था। तो बाहर से लोग क्या हुआ था, फिर भी जाके खोला तो नहीं था कुछ, मतलब वो गायब। उसके बाद से लोगों ने उनको भगवान मान दिया कि ये भगवान थे, कोई साधारण पुरुष नहीं था। क्योंकि अंधे आदमी को पकड़ने के बाद क्या करते थे? ठीक कर देते थे। ऐसे उससे तो आदमी नहीं हो सकता। फिर लंगड़ा आदमी को कोई लंगड़ा रहा है, पकड़ दिया, ठीक हो गया। तो ऐसे थे। तो दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। दमदमा किसको बोला गया? जहां पर 3 कंकाल मिले। किसकी कंकाल? मानव की। 3 कंकाल एक साथ मिले, 3 कंकाल एक साथ मिले, एक साथ 3 कंकाल एक साथ, उसी को क्या बोला गया? दमदमा कहा गया, दमदमा कहा गया, ठीक है।
अब कुछ रिपीट कर रहे हैं, उसको आंसर करना है, ठीक है। अतीत में घटित हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? मानव जाति का पालना कहां से शुरू हुआ था? पालना मानव जाति कहां से शुरू हो गया था? कौन सी जगह से? अफ्रीका से, हाँ याद रखना है। और इसकी सभ्यता का पालना कहां? एशिया में। सभ्य का मतलब क्या बताया? हाँ, और सभ्यता का मतलब बोलने वाले लोगों की समूह। और इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में। 3 खंडों के नाम क्या क्या हैं? प्रागैतिहासिक में लोगों के पास बहुत सारी बुद्धि थी कि नहीं थी। आदि ऐतिहासिक में क्या लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा था? नहीं, वो लिख तो गए लेकिन पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक में उसको पढ़ा गया, समझा गया चीजों को। अभी भी बहुत सारे डाउट्स में है, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज वो लिख के गया था। बहुत सारे चीजें तो चित्र के हिसाब से हम लोग समझ गए, उसको लिखे भी समझे भी, लेकिन बहुत सारे अभी भी मिस्ट्री है। चाहो तो तुम लोग उसको कर सकते हो पूरा और इतिहास रच सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि प्रागैतिहासिक जो है 4 खंडों में इसको बांटा गया है। 4 खंडों में ना, क्या क्या खंड था वो? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। अब देखो नामकरण के हिसाब से जो इसको सजाया, कौन? नामकरण के हिसाब से, हाँ, क्रिश्चियन थॉमस। नामकरण के हिसाब से नहीं, वो धातुओं के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से, चीजों के हिसाब से थॉमस ने किया। इतना लंबा याद भी नहीं करते तो चलेगा, थॉमस बोलोगे तो भी सही हो जाएगा, थॉमस, ठीक है। टाइटल काफी है, जैसे न्यूटन बोल दोगे तो काफी है, सर आइजैक न्यूटन बोलने की जरूरत नहीं। आगे समझ में? किसने 3 प्रतिपादन रूल दिया था? न्यूटन ने। हाँ, कोई वस्तु जब ऊपर फेंकते हैं नीचे चली आते, किसकी वजह से? कौन बताता है इसको? न्यूटन ने। पूरा बोलते हो सर आइजैक न्यूटन, टाइटल बोलोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे, अभी याद नहीं कर पाओगे। तो धातुओं के हिसाब से, वस्तुओं के आधार से नामकरण कौन किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार से जॉन ब्रूस ने किया था। और भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहलाते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ना। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की कि बहुत सारी चीजें दब गई है, बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर है। इनकी खोज कब की उन्होंने? 1863 में। जब ये पता चला कि लोगों को 1863 में कि बहुत सारी चीजें पाषाण हो गए हैं, जमीन के अंदर दब गए। पाषाण मतलब जमीन के अंदर चले जाना, ठीक है। पाषाण का अर्थ पत्थर ही बताएगा। और ऐसा जब पता चला लोगों को, तो लोगों ने जमीन की खुदाई करना शुरू कर दिया। जहां जहां लोग गुफा वगैरह होते थे वहां पर खुदाई करना शुरू कर दिया। तो वहां पर बहुत सारे खिलौने वगैरह, बहुत सारे पत्थर वगैरह, औजार वगैरह ये सब मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे कंकाल मिलना भी शुरू हो गया। उसके बाद ना खोज हुआ है। हाँ, सब देखोगे 1863 में ये सारी चीज हो, तो 1865, 67 सब उधर जाएगा, ठीक है। तो पाषाण का अर्थ क्या बताया था? हाँ, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक में लोग लिखना नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक में लिखना सीख गए थे लेकिन पढ़ना नहीं सीखे थे। अब दोनों काम सीख गए कहाँ? ऐतिहासिक में। हम लोग किस में आएंगे? ऐतिहासिक में, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। लोगों को खानाबदोश कहा गया पुरापाषाण काल में, कहा गया ना, क्योंकि लोगों का उद्देश्य क्या था? पेट भरना। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी उनकी? आग की खोज। आग की खोज के बाद उन्होंने पकाना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने चित्र बनाना भी शुरू किया। कौन सा काल में? पुरापाषाण में। पुरापाषाण में चित्र बनाना शुरू किया। और ये चित्र जो मिला उनको भीमबेटका जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है। उसके बाद मध्यपाषाण आया। क्या है? मध्यपाषाण, जो कि चला 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में लोगों ने पत्थरों को छोटा करना शुरू कर दिया, छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटे धारदार होते हैं ना, तो छोटा बनाना शुरू कर दिया शिकार के लिए ना। और यहाँ पर बहुत सारे बुर्जों मिले। बुर्जम कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में ना, कश्मीर में स्थित है, जहां पर बहुत सारे कंकाल मिले ना। अब अस्थि पंजर जो है इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़ के सराय नहर में, उत्तर प्रदेश ना। ये अस्थि पंजर सबसे पहले मिला। कहां मिला? प्रतापगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है नवपाषाण। नव का अर्थ होता है नया। क्या होता है? नया। और नया चीजें मिला। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दी? जॉन लुबाक ने दी। कब दी? 1865 को। जब उनको पता चला कि 1863 में कौन बताया? हाँ, रॉबर्ट ब्रूस ने। जब ब्रूस जी ने बताया उठना, हाँ, जब उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें दब गए हैं, उसके बाद इन्होंने खोजबीन शुरू कर दिया। तो 1865 में 2 साल लगा उनको पूरा तैयार करने में।
और ये जो सर जॉन लुबाक ने इनकी खोज की बहुत सारी चीजें, जैसे लोग स्थायी एक जगह से रहना शुरू कर। कैसे पता चला? जब जमीन को खुदाई होगी लोग घर बनाना शुरू कर दिए थे, मकान बनाना शुरू कर दिए थे ना, कि देखिए कि हाँ मकान बना हुआ जमीन के अंदर दब गया, पूरा बड़ा बड़ा बंगला स्थित है, बहुत सारे घर स्थित है, बहुत सारे दब गए थे। मोहनजोदड़ो तो ऐसे ही अभी भी दबा हुआ ना, हाँ बहुत गड्ढा तक खोदा गया, तब जाके वहां पर बहुत सारे महल मिले वहां पर। तो नवपाषाण में लोगों ने पहिया की खोज शुरू कर दी थी, उसके साथ साथ मटका की खोज भी शुरू कर दी, जिसको हम मनका कहते हैं। और कर्नाटक के मैसूर के पास सलंगर नामक स्थान में नवपाषाण कालीन पुरस्थल के राख के टीले मिले। राख के टीले में जब कोई चीज को जला देता है तो राख बन जाता है ना, वो सारे मिले, बहुत सारे राख मिले, क्योंकि उन्होंने जलाने के बाद तो एक ही जगह होता था, जब दबने के बाद वो पूरा कंप्लीट दबा हुआ था। जब उसको खुदवाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहां पर ये सारी चीजें मिली, ठीक है, बर्तनों के साथ। और नवपाषाण युग में ही लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? जानवर को पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले किस जानवर को पाला गया? कुत्ता। कुत्ता क्या करता था? क्या में मदद करता था? शिकार करने में उसको मदद करता था ना, हाँ। और ये पशुपालन का जो साक्ष्य मिला लोगों को, कहां पर मिला? राजस्थान में मिला, कि लोग कुत्ता नाम की चीज को पालते थे। आई बात समझ में? और आगे हम लोग ये समझे कि जो और गेहूं कहां पर हुई? मेहरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान का बलूचिस्तान जगह में। कब हुई? 7000 ईसा पूर्व। उसके बाद उसके बाद कोल्डिबा हम लोग देखे। कोल्डिबा जो है बुर्ज का क्या बताया था, जिसमें कब्र मिलते थे, कंकाल वगैरह सब, ठीक है। कोल्डिबा में चावल की खोज हुई। कोल्डिबा कहां पर है? यूपी में है। ये कब हुई? 6000 ईसा पूर्व। दमदमा क्या? 3 कंकाल एक साथ मिले। किसके? मानव के कंकाल 3 साथ एक साथ मिले। आज यही तक करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? ताम्र यानी कि जब लोहा की खोज होगी, लोहा की जब खोज होगी, लोग और एडवांस हो गए। अब बिजनेस ट्रेडिंग होना शुरू होगा, ट्रेडिंग मतलब व्यापार होना, हाँ तांबा। मतलब वो उसके साथ साथ और भी लोहा की खोज होगी, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया था किसको? तांबा को, एल्यूमिनियम को, है ना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? ताम्र की खोज।